स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनिंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस नए वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं और इन्हें हम कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा क्योंकि एक प्रश्न ये हर बार आता है। हर बार आप गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर वहां पर रहता है। वीडियो अंत तक देखिएगा, एक एक चीजें बहुत ही बारीकी से समझाई जाएंगी, उसमें आपको वीडियो तक अंत तक बने रहना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्बल एंड नॉन वर्बल वेज ऑफ कम्युनिकेशन। एक वर्बल और नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, साथ ही साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम हम डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे या कुछ समझने की कोशिश करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान देना कि हर स्थिति में चाहे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। आप इन सारी चीजों को ध्यान से समझिए। चलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आंसर होगा ना, आंसर कैन यू, आई थिंक यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। कम्युनिकेशन मुख्य रूप से दो तरह का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम एक बोलने वाली भाषा का प्रयोग करके संचार करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि इशारे में संकेत या किस मतलब हाथ के हिलाना या चेहरे के भाव भंगिमा से हम कुछ चीजों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो जो मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं यही वर्बल एंड नॉन वर्बल होते हैं। लेट अस एक्सप्लेन वर्बल। वर्बल को समझते हैं क्या होता है। वर्बल एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम एक स्पोकन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। हियर यू हैव टू पे अटेंशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्पोकन लैंग्वेज का प्रयोग होता है जिसमें हम इसका प्रयोग करके हम अपना मैसेज जो है ना दूसरे तक भेजते हैं। ये जो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है इसी को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मानक विधि होती है संचार करने की, जिसके द्वारा हम डे टू डे लाइफ में हम इन सारी चीजों का प्रयोग भी करते हैं। और अक्सर जो एक व्यक्ति जो सेंडर होता है संदेश भेजने के लिए बोलने वाली भाषा का ही प्रयोग करता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोन, जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। जो आगे देखेंगे कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक्सप्रेस करता है विभिन्न प्रकार के थॉट्स को, इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को। एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या एक मित्र से किया गया चैट या अनाउंसमेंट या कोई घोषणा अगर की गई है या कोई स्पीच दिया गया हो, और ऑल वर्बल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन कम्स विद अ नेचुरल ईज, मतलब ये प्राकृतिक मतलब आसानी से इसे किया जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा बनावटी या कुछ रूल रेगुलेशंस को ध्यान में नहीं रखना होता है। एक हम बोलने वाली भाषा का प्रयोग करके संदेश को पहुंचाते हैं। साथ ही में दिया है कि एज चिल्ड्रन वी लर्न वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू साउंड्स। वर्बल कम्युनिकेशन जब हम छोटे होते हैं बच्चों में ये देखा जाता है कि वो साउंड्स अपने अगल बगल की हो रही आवाज, ध्वनियों से वो कुछ चीजों को सीख लेते हैं और हम जल्दी से जल्दी हम डेवलप कर लेते हैं और एक समझना शुरू कर देते हैं उस भाषा को। और ये जो भाषा होती है ये हमें कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करती है और हम वर्बली कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं जैसे वी ग्रो ओल्डर, जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं। चलिए बात करेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन वर्बल है ना, ये आगे भी दो तरह का हो सकता है। जैसे भाषा का प्रयोग करके आप एक लैंग्वेज का प्रयोग करके जो संदेश भेजते हो ना, उसको या तो आप लिखित रूप से भेज सकते हो या तो आप मौखिक रूप से भी, ठीक है। तो हम रिटन और ओरल दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। रिटन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस यूजिंग रिटन वर्ड्स, लिखित संचार हम लिखित शब्दों का प्रयोग करके भेजते हैं। हम एक कागज पर या एक शीट ऑफ पेपर पे हम उसे लिख करके भेजते हैं। वेयर एज जबकि ओरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, जबकि मौखिक संचार होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स, और बोले गए शब्दों के द्वारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन आपको समझ आ गया कि ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसे समझने की कोशिश करते हैं।
वो है स्टूडेंट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए लिखा गया नॉन वर्बल, यानी कि इसमें बोलने वाली भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। जब हम बोलने वाली भाषा का प्रयोग करके संदेश नहीं भेजेंगे तो करेंगे क्या, हम जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के विभिन्न प्रकार के भाव को दर्शा करके, बॉडी लैंग्वेज मतलब हमारी शरीर की जो भाषा होती है जिसमें हम हाथ हिलाते हैं या इशारे में किसी से कोई बात करते हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसमें देखिए इन ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने में ज्यादातर लोग इसी प्रकार के संचार को अपनाते थे क्योंकि पहले भाषा डेवलप नहीं हुई थी। ओके, भाषा हम लोगों ने विद द एडवांसमेंट, विद द इन्वेंशन हम लोगों ने लाया है, मतलब किसी ने लैंग्वेज को डेवलप किया है, एक सिस्टम को जो एक पर्टिकुलर एरिया या कंट्री के लोग उसे यूज करते हैं ताकि अपनी संदेशों को भेज सके, बोल सके। ठीक है, दिस इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही अधिक महत्व का होता है। एज इट इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ये संचार के गुण को, क्वालिटी को ये बढ़ाता है। इट इज वेरी सिमिलर टू बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज के जैसा होता है। स्टूडेंट्स अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये टॉपिक अगर आप समझ गए तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बीटी यूपी के, या जहां कहीं भी ये सिलेबस में ये चीज दिया गया है, आपके लिए काफी काम आने वाला है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैंने एक फिगर के माध्यम से आपको दर्शाया है कि ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली होते कितने हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया, मेथड, ये देखिए कितने प्रकार का होता है, मेनली वर्बल और नॉन वर्बल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्बल और नॉन वर्बल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मेथड और मीडिया। फिर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पर दिखाया गया कि ये तीन तरह के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स की बात करें, एक संगठन के संबंधों के बारे में बात करें किसी वर्क प्लेस पे, तो वहां पे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है। जैसे कि अगर आप दोस्तों से बात करते हैं तो इनफॉर्मली बात करते हैं, जब आप अपने अधिकारियों, अपने से बड़े सीनियर्स, मतलब सीनियर सुपीरियर्स से बात करते हैं तो वहां पे फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। इस फिगर को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अपने पेन से इसे ड्रॉ भी करिएगा, इसका एक नोट्स बना करके आप जरूर, स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है इससे आपको सारी चीजें आप हमें कम्युनिकेट करिए, बताइए। देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना स्टूडेंट्स, ये देखो आगे चल के ये ओरल और रिटन भी हो सकता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसके बारे में आप लोगों को जानना है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं भाई, उसमें क्या हो सकता है, आपको विजुअल, ऑडियो विजुअल, जेस्चर, पैसिव और कम्युनिकेशन थ्रू, इन सारी चीज़ों से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ों को ध्यान में रखना भाई, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर फिगर के माध्यम से दर्शाई गई हैं। आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है इससे आप अपनी चीज़ों को अगर डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। ये परीक्षा में अक्सर इसमें दोनों में अंतर पूछ लेता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। द कम्युनिकेशन इन विच, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, जिसमें हमें कुछ नियमों, शर्तों या कुछ कर्टसी, विनम्रता सूचक, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना पड़े, वो फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। जो हम पत्र लिखते हैं ऑफिसर्स को, अधिकारियों को, वो क्या हो सकता है, फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन अक्सर होकर गुजरता है चैनल्स के, एक चैनल के माध्यम से, जो कि औपचारिक रूप से डिजाइन किया गया होता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के द्वारा। और ये मैं आपको बता दूं कि इसे एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर के थ्रू होकर के गुजरना होता है। और अक्सर फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब एक फॉर्मल सेटिंग, फॉर्मल एक एनवायरनमेंट में होती है, और ये अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कि आप देखते हैं किसी वर्क प्लेस पे कोई हंसी
गपशप या कुछ इस तरह की चिट चैट नहीं करते हैं, वहां पे सीरियसली एक कम्युनिकेशन होता है जो फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ऑन द अदर हैंड इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि यहाँ पर सारी चीज़ें हम बाउंड रहते हैं कि हम क्या यूज़ करें। हमें रूल्स रेगुलेशंस और विनम्रता सूचक शब्दों का जो हम प्रयोग वहाँ पे कर रहे थे फॉर्मल में, यहाँ पे हम बाध्य नहीं रहते हैं। मतलब हमें बाध्यता नहीं होती है कि हम बड़े ही एक लहजे में, एक बड़े ही तरकीब से या एक अच्छे वे में हम किसी से बात करें, तो ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। देखिए, जो हम पर्सनल लेटर किसी को भेजते हैं, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, वो इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के उदाहरण होते हैं। ये हमें एक अच्छा एक रिलेशन, सोशल सामाजिक संबंध विकसित करने में हमारी मदद करता है। और जब हम किसी से थोड़ा सा फ्रीली बात करते हैं तो एक रिलेशन बिल्डअप होता है जो लॉन्ग टर्म काम आता है। यहाँ पर देखिए इंटरपर्सनल बॉन्डिंग में भी ये हमारी मदद करता है। चलिए, तो आपने समझ लिया होगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन है जिसमें हमें रूल्स रेगुलेशंस और कर्टसी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ताकि हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं जिससे हमारा एक इंटरपर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट होता है। इस आंसर को आप लोग बार बार पढ़िएगा, 3 बार 4 बार इस वीडियो को प्ले करके देखिए, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा। चलिए, अब मैं आपको समझा दूं कि ये वर्टिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। भाई, वर्टिकल मतलब होता है क्षैतिज। वर्टिकल का मतलब यहाँ पर देखिए, ये हो गया देखिए क्षैतिज, और ये वर्टिकल का मतलब लंबवत। आई मीन कभी कभी देखना, जो संचार है ना, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग के लोगों तक आता है। जैसे इसे देखो, हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसे वर्टिकल। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में देखिए, जब संचार वर्टिकल तरह का होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे दिया है व्हेन टू पीपल एट डिफरेंट पोजीशंस इन अ हायरार्की। जब एक हायरार्की में, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऊंचाई पे है, उससे नीचे जस्ट इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है ना, या नीचे से ऊपर होता है, तो इसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये ऊपर नीचे का मतलब क्या है? जैसे सामने कोई सीनियर बैठा हुआ है, मान लो ऊपर मैनेजर बैठा हुआ, उसके नीचे जो है कि एग्जीक्यूटिव्स कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो मैनेजर की पोस्ट एक कर्मचारी से बड़ी है, यानी कि एक वर्टिकल फ्लो होगा कम्युनिकेशन। कर्मचारियों से अगर मैनेजर तक जाएगा तो ये अपवर्ड फ्लो होगा ना। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और वर्टिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन दो हो सकते हैं। देखना, जब एक संचार एक हायर हायरार्की मतलब उच्च वर्ग के कर्मचारी से जब वो बात करता है लोअर हायरार्की लेवल पे, नीचे मतलब स्थित किसी कर्मचारी से बात करता है, तो वो क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देन जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड कहलाता है। जैसे कि एक इंजीनियर जो होता है ना, वो टॉक्स, मतलब यहाँ पे टॉक्स होना चाहिए, बात करता है भाई किससे? टू अ जूनियर इंजीनियर। मतलब एक जूनियर इंजीनियर से जब बात करता है एक इंजीनियर, यानी कि ऊपर से नीचे का कम्युनिकेशन हो रहा है ना। चलिए, अब हम देखते हैं कि जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, व्हेन अ पर्सन एट लोअर हायरार्की, एक नीचे के हायरार्की का पर्सन टॉक्स टू अ पर्सन एट अ हायर हायरार्की लेवल, मतलब एक उच्च वर्ग के कर्मचारी से बात करता है, देन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे इसे वर्टिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, दिया गया है कि जब एक जूनियर इंजीनियर बात करता है टू एन इंजीनियर, जब एक इंजीनियर से बात करता है, मतलब एक असिस्टेंट इंजीनियर एक सीनियर इंजीनियर से बात करता है, तो छोटे लेवल से जानकारी ऊपर लेवल तक जाती है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो कहीं ना कहीं से आपका सिलेबस भी काफ़ी कवर होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स इसे पूरा देखें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। इन केस ऑफ डाउट एंड डिवीजन आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लिया करें। चलिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल मतलब अभी मैंने बताया क्षैतिज संचार। इसमें क्या है कि संचार इक्वल लेवल, इक्वल रैंक और साधारण बराबर पद प्रतिष्ठा के मतलब कर्मचारियों के बीच में, जब कर्मचारियों के बीच में संचार होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं।
when two people at the same status, बोला गया है ना कि जब एक सामान मतलब समान स्थिति वाले लोग जब बात करते हैं, दो लोग डिस्कस समथिंग टू रीच टू अ कंक्लूजन, एक मतलब एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जब दोनों लोग एक सामान्य रूप से बात करते हैं या उनको एक दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करना होता है, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इस तरह के कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन को भाई क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है भाई, इसको मैं आपको बता दूं कि इस तरह के कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो रूल ऑफ हायरार्की होता है, जैसे कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे का जो ये जो क्रम फॉलो हो रहा था, ये नहीं होता है, बल्कि इसमें जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है वो डायगोनली होता है। आई मीन मतलब कि किसी भी लेवल से किसी लेवल तक सूचना का आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ पे देखिए, डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ हायरार्की लेवल्स, ये हायरार्की लेवल्स के रूल को फॉलो नहीं करता है और ऐसे कम्युनिकेशन को डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। पीपल एट डिफरेंट लेवल्स कैन टॉक टू एनीवन, बोल रहा है कि कई स्तर पर बैठे हुए लोग किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं। आई मीन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपने अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल फ्लो के बिना भी मतलब किसी भी लेवल से क्रॉस वाइज कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने संदेशों को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम डायगोनल कम्युनिकेशन देखते हैं कि हो रहा है। तो एग्जाम्पल देखो, द बॉस ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एन ऑफिस क्लर्क, एक कंपनी का जो बॉस होता है एक ऑफिस क्लर्क को बुलाता है, विदाउट इन्फॉर्मिंग द हेड ऑफ क्लैरिकल डिपार्टमेंट्स, मतलब बिना किसी को बताए हुए अचानक से कहीं से भी कोई भी सूचना का आदान प्रदान हो जाता है। ऐसी स्थिति में डायगोनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस होता है। देखो, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें गोल्ड क्लासेस से समझ आती हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो भी आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे संपर्क करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।